सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। एक ऐसा आपका शो जो कि शुरुआत हुआ और जिसने मतलब इतना ज़्यादा लोगों में वो एक लोकप्रिय हुआ और ओटीटी पे तो मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत ही धमाल मचा रहा है। जी, जी। तो आपने कभी ऐसी अपेक्षा की थी कि एक मतलब एक टीवी के सेटअप के बाद जब ये ओटीटी पर आएगा, तो इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा? एक्चुअली 2 साल पहले रेखा जी मुझे लगा कि शायद मैं ये शो करूँगा ही नहीं। ओह! क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही थी सोशल मीडिया में, इतनी कोई ट्रोलिंग भी हो चुकी थी, मेरे अगेंस्ट भी बातें लिखी थी, कॉफ़ी विद करण के अगेंस्ट कितनी सारी बातें हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ना करूँ, फिर मुझे लगा कि मेरी माँ की एडवाइस थी कि अगर आपको करना है, आपको वाक़ई लगता है आपका दिल साफ़ है, आपको लगता है कि आपने वाक़ई एंटरटेनमेंट के लिए ये शो बनाया है, तो बिना सोचे, बेधड़क आप शो कर लो, लोगों की राय जो भी हो, अगर आपकी शो में वो बात है तो लोग ज़रूर देखेंगे। तो मैंने हॉटस्टार को ऑफ कोर्स फ़ोन किया, वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये शो करना चाहते हैं और हम डायरेक्ट टू डिजिटल हैं, हमारा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम सब जानते हैं कि वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स इज़ हॉटस्टार। सबसे ज़्यादा उनकी ऑडियंस बेस है, सब्सक्रिप्शन बेस है। इस किस्म के नंबर्स आएँगे ये मैंने सोचा नहीं था। तो जब 7th सीज़न पहला एपिसोड ड्रॉप हुआ, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का एपिसोड था और वाक़ई जो नंबर्स आ गए हैं तो वो खुद दंग रह गए थे कि इतने लोग थे जो वाक़ई उन्होंने ट्यून इन किया और शो देखा और मुझे लगा कि चलो इसका ये मतलब है कि अभी भी वो प्यार है शो के लिए। बेशक है वो प्यार और एक चीज़ जब भी मैं या मेरे घरवाले या मेरे फ्रेंड्स और जो अदर देन मीडिया है, हम तो मीडिया जी। से हैं लेकिन मीडिया के बाहर वाले, एक उत्सुकता उनमें हमेशा रहती है। मेरी बेटियां आज मुझे पूछ रही थी कि आप सर से ज़रूर पूछना कि ये सारे स्टार्स अपनी इतनी राज वाली बातें हाँ। कहीं नहीं कहते हैं, लेकिन करण जी के सामने कैसे कहते हैं। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, आप एक बहुत ही सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, तो वो अपना जी। दिल आपके सामने उड़ेल के रख देते जी, होंगे, जी, जी। ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि वो एक से बढ़कर एक राज आपके सामने खोल देते हैं? ऐसी कोई ऐसी क्या है कि जो देख रहे हैं ना लोग वो एक कंफर्ट देखते हैं, जो हुँ। शायद मेंबर्स ऑफ मीडिया के साथ उनका होता नहीं क्योंकि वो दोस्त नहीं है उनके। मेरे सारे मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मेरे घर में आना-जाना रहता है, मैं उनके घर जाता रहता हूँ। एक कंफर्ट सा तो आप जो देखते हैं वो कंफर्ट है, जो वाक़ई जो राज़ नहीं है, जो राज़ मैं पूछता हूँ, वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है। वो शायद आपने पढ़ भी लिया हो, लेकिन उनके मुँह से, चाहे वो डिनाई करे या एक्सेप्ट करे या मज़ेदार बातें कुछ करें, जिस तरह का कंफर्ट होता है वही लोग समझते हैं कि कोई खुलासा हो रहा है। हुँ। ऐसे कोई खुलासा ज़्यादा हो नहीं रहा। एक कंफर्टेबली मैं बात कर सकता, मैं उनके पर्सनल लाइफ़ के बारे में बहुत ही बेधड़क मोड में कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरा उनका रिश्ता है और वो ये भी जानते हैं कि मैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। अगर कुछ ज़्यादा उन्होंने कह दिया है, तो वो जानते हैं कि एडिट तो हमारे हाथ में है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत कंफर्टेबली कुछ लोगों ने कुछ कह दिया है और फिर ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, ये शायद हमें बुरी तरह इम्पैक्ट करे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने बोला मैं बिल्कुल काट लूँगा क्योंकि उनका एफ़र्ट, उनका जो कम्फ़र्ट जो है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा रिश्ता जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं ये नहीं चाहता कि कॉफ़ी विद करण की वजह से उनको कोई भी डिस्कम्फ़र्ट हो। तो किसी वो तरह की जानते हैं वो हुँ। कंफ़र्टेबल हैं कि वो मैं काट दूँगा, उस सेट के बाहर वो बात जाएगी नहीं। तो एक कम्फ़र्ट सा है क्योंकि मेरे मुझ में वो ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट इसीलिए क्योंकि रिश्ता है। बिल्कुल। और आप ऐसी कौन-सी एंटरटेनमेंट में या बॉलीवुड में या हॉलीवुड में ऐसी कौन-सी पर्सनैलिटी है, जिसके सामने आप अपना दिल खोलना चाहते हैं? जिसके सामने कभी लगे कि यार मैं इसके सामने सब कुछ बोल सकता हूँ? मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि कुछ मैं वैसे ही अगर मुझे लगता है कि 2 ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर उन्होंने मुझसे सवाल किए, एक है शाहरुख खान, उनका टॉक शो तो है नहीं, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पर्सनली कुछ भी सवाल पूछा, कैमरा के सामने पूछा तो मैं सच्चा जवाब के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरी उनके साथ वो इज़्ज़त है, वो रिस्पेक्ट है और प्यार-मोहब्बत है। और इंटरनेशनली एक ऐसी टॉक शो की होस्ट हैं एलेन डीजेनेरेस, जिसको मैं बहुत एक्चुअली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। और मैं हमेशा उन्होंने अपना शो अभी बंद किया है 20 सीज़न के बाद। लेकिन मेरा एक सपना था, एक बकेट लिस्ट का एक आइटम था कि कभी लाइफ़ में वो मेरा इंटरव्यू लें। जी, वाओ! एंड मैं एक ही डेफ़िनेटली जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि ट्रोल्स और इस तरह की नेगेटिविटी ये वो। करण, आप तो धर्मा प्रोडक्शन है या आपने जिस तरह से अपनी जर्नी शुरू की है, काफ़ी मेहनत की,
बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि आपने कितने सारे नए निर्माता, निर्देशक, जी जी राइटर्स मतलब को इतना आपने मौका जी, दिया। एक जी। भले आप पे नेपोटिज्म का एक इल्ज़ाम लगता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि क्रिएटिव कितने लोग आपके यहाँ से निकले जी हैं। जी और इतना सब कुछ, एक एम्पायर खड़ा होने के बावजूद, इतनी सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी लगातार लोगों के निशाने पे रहना कैसा लगता है, और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, और फिर उसके बाद अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बनाए रखते हैं? वो बहुत मुझे कभी-कभी ये करता है कि अम, कैसे होता होगा? मैं अभी समझ सकता हूँ कि अगर आप इस मकाम पर पहुँच चुके हैं और वहाँ आप एक टॉक शो भी होस्ट कर रहे हैं, आप रियलिटी शो भी जज कर रहे हैं, आप हर जगह हैं। क्योंकि आप जहाँ देखो तो शायद मैं नज़र आ जाऊँगा। आप एक तो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हूँ, एक्टर हैं। निर्देशक, हर चीज़ में मैंने, क्योंकि मुझे मज़ा आता है वाक़ई जो मैं करता हूँ, मुझे दिल से मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ वो सारी चीज़ें। तो वाक़ई अगर आप हर जगह होंगे तो वो आलोचना तो होगी ही, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, को वो कभी इरिटेट हो जाते हैं, अरे ये तो बंदा हर जगह पहुँच जाता है तो इसके बारे में कुछ लिखना ही है। पहले एक नाराज़गी होती थी, एक इरिटेशन सा होता था, एक गुस्सा भी आ जाता था। फिर मुझे लगा कि एक इंडिफरेंस मोड में ले लो, अभी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो जो कहना है, मैं अपना काम करता रहूँगा। अभी मुझे क्या हो गया है रेखा जी, अभी मुझे एक किस्म की अम्यूज़मेंट हो गई है, अब मैं अभी हँसने लगा हूँ। जब ये लिखते हैं तो मुझे लगता है ट्रोल्स में भी काफ़ी कुछ क्रिएटिव लोग हैं, जो बहुत। काफ़ी मीम्स बनाते हैं, ट्रोलिंग के काफ़ी फ़नी चीज़ें और लिखते हैं। फुर्सती लोग हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इतना वक़्त निकाल के उन्होंने मेरे बारे में लिखा है तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो मेरा नज़रिया जो है ना वो बदल गया है। कि मुझे लगा कि एक्चुअली अगर आप इतना मेरे बारे में लिखोगे, इतना हेट है, इसलिए इतना मैं आपको इसका मतलब ये है कि मैं आपको इतना अफ़ेक्ट करता हूँ। अगर मैं आपको अफ़ेक्ट करता हूँ ताकि इसलिए तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं रेलेवेंट हूँ, तो ये तो अच्छी बात हुई। तो मेरी जो है ना वो नज़रिया बदल गई। इस सिचुएशन को देख के जब मैंने अपनी नज़रिया बदल दी तो मैंने बोला अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अभी जो लिखना है लिख लो। मुझे तो लग रहा है आप मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये है कि आप अगर इंडिफरेंट हो मुझसे तो वो मुझे ज़्यादा चुभेगा, वो बात मुझे ज़्यादा चुभेगी कि आपने मेरे बारे में लिखा ही नहीं, मैंने ये किया और आपने लिखा नहीं, वो ज़्यादा बॉदरसम है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मैं होल आउटलुक हैज़ चेंज्ड। और 50 साल की एज में आकर आपकी अब प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अब आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? और आप क्या मिड एज क्राइसिस से गुज़रे, जैसे मैं तो गुज़र रही हूँ, जैसे हम सभी गुज़रते हैं? मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरा तो हमेशा, में वो अपने कपड़ों में भी देख सकते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस चल ही रहा है और मैं उस मिड लाइफ क्राइसिस को एंजॉय भी कर रहा हूँ। मैंने बोला चलो, मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि है ये मिड लाइफ क्राइसिस, मिड एज क्राइसिस है, अभी एंजॉय कर लो, अभी अपना लो, अभी हो गए हम 50 साल के, अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन हम फिर भी करना चाहते हैं तो कर लो। जो दिल में आए वो आपको कर लेना चाहिए। मेरी यही राय है अपने लिए, और मेरे यही सपने हैं कि मैं इस कंपनी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊं, और भी ज़्यादा नए लोगों को इस कंपनी का हिस्सा बनाऊं, अपने बच्चों के साथ और ज़्यादा वक्त अपने माँ के साथ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता सकूं। बहुत सारे ऐसे ख्याल मेरे जहन में आती रहती है कि जो मुझे करना है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं कम कर रहा हूँ, अभी भी लगता है कि मैं और भी कर सकता हूँ, चाहे वो सिनेमा के प्रति हो या पर्सनल लाइफ के प्रति। और बच्चे जो हैं माशाल्लाह, हमेशा हम उनके पोस्ट और वो सब देखते रहते हैं। उन्होंने मतलब आपको कितना कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, या एक अलग व्यक्ति बनाया, एक किस तरह से आपको उन्होंने समृद्ध और संपन्न किया? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था इसके पहले मैं अधूरा था, अभी पूरा हो गया हूँ और उनकी वजह से पूरा हो गया हूँ। एक ऐसी कमी थी ज़िंदगी में, एक इमोशनल गैप था, जैसे कहते हैं ना, एक वॉइड था अपनी ज़िंदगी में जो अभी भर चुका है। इतना भर चुका है कि मैं आपको इज़हार नहीं कर सकता कि किस किस्म की खुशी होती है हर सुबह जब वो गले लगते हैं, जो मुझे डाडा बुलाते हैं। एक किस्म का अपनापन और प्यार जो मुझे मिलता है उनसे, वो मैं शब्दों द्वारा वो इज़हार कर ही नहीं पाता। कि मैं यही चाहता हूँ, मैं अभी समझ सकता हूँ कि जो माँ-बाप होने का जो फ़ीलिंग है, जो हमेशा मैं अपनी माँ की आँखों में देखता था, वो अभी मेरी आँखों में आ चुका है। और पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ना, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा, जब तब माँ तो बनोगे। हमेशा अभी जब जी। जब बेटी को हल्का सा बुखार होता है और मैं हाइपर हो जाता हूँ, मेरे बेटे को ज़ुकाम होता है और मैं ज़्यादा फ़ोन करते रहता हूँ, कैसा है वो अब? तो मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि अभी पता चला, जब तू मुझे हाइपर बुलाते थे, मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। जी, वाह! एंड हाल ही में हमने देखा कि आपने रणवीर के लिए एक बहुत ही प्यारा पोस्ट लिखा, और काफ़ी उनको एज़ अ पर्सन भी आप देखते हैं, लेकिन अब उनमें आप एक व्यक्ति के तौर पर क्या चेंज देखते हैं, और आपको
खैर आपको तो सारे स्टार्स ही बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप खास तौर पे क्या कहना रणवीर चाहिए? सिंह मेरे लिए अगर मोहब्बत की कोई डेफिनेशन है तो वो रणवीर सिंह है। वाह, वो प्यार की इमारत है। वो कितनी खूबसूरत इत- बात कही इतना आपने। इतना प्यार वो देते हैं, इतने प्यार के साथ वो आगे बढ़ते हैं, हर रिश्ते को इतने प्यार से वो निभाते हैं, इतने सेंसिटिव हैं हर बात को लेकर। तो मुझे ऐसे ही एक दिन मैंने उनका एक पोस्ट देखा, उन्होंने आलिया की पिक्चर रिलीज हुई थी डार्लिंग्स, तो डार्लिंग्स के बारे में उन्होंने लिखा, किसी ने पूछा नहीं होगा, उसकी जेन्युइनली उनकी फीलिंग्स थी कि उनको लिख लेना चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा वो जेस्चर, तो मैंने बोला कि कुछ महीनों से मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है वो सही बंदा है, बहुत अच्छा है, दिल का अच्छा है, और वाकई जो सक्सेस मिला है मैं वाकई दिल से ये चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि वो बहुत बहुत आगे बढ़े, क्योंकि उनका दिल साफ है, और वो जैसे मैंने कहा है कि वो मोहब्बत है, वो इंसान नहीं, वो मोहब्बत है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर के भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, थोड़ा सा इन ब्रीफ कुछ। मैं बस बहुत खुश हूँ कि इस पिक्चर में ऑफकोर्स रणवीर और आलिया की केमिस्ट्री तो कमाल की है ही, वो हम सब ने गली बॉय में देख ली है। लेकिन मुझे मौका मिला धर्म जी के साथ काम करने का, शबाना जी के साथ काम करने का, जया जी के साथ फिर से काम करने का। ये मौका मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इस फिल्म ये पारिवारिक प्रेम कहानी है। इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं, बहुत मज़ेदार है, लेकिन एक मैसेजिंग भी है परिवार के को लेके, प्यार और परिवार को लेकर, और जो रिलेशनशिप्स परिवार पे निर्भर है उनको लेकर एक फिल्म मैंने बनाने की कोशिश की है। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इन सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया और इतना कुछ सीखा है उनसे। दिस इज फाइनली माय लास्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या अचीव करना है? बहुत कुछ अचीव करना है। जैसे मैंने कहा कि अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, डिजिटल हमने ऑलरेडी शुरू किया, धर्मैटिक वो भी बढ़ाना है। मुझे अभी भी लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। एक सवाल मुझे पूछे बगैर नहीं रहा जा रहा है। आपका हमेशा जो ग्लैम अवतार है वो हमेशा एक चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार कॉफ़ी विद करण में बहुत ही डिफरेंट और एकदम धमाकेदार पूरे उसमें जलवा नजर आ रहा है आपका। अभी कुछ रीजन? वो मिड लाइफ क्राइसिस है। वही है कि अभी मेरे जहन में जो बात चमक रही है वो अभी कपड़ों तक आ चुकी है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया Thank you, आपका, नमस्ते, बहुत thank you. सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।